दुनिया अनसुलझे रहस्यों से भरी पड़ी है। विज्ञान के क्षेत्र में महान उपलब्धियों के बावजूद हम मनुष्य अपने आसपास की कई चीज़ों के बारे में अनजान रहते हैं। हम जिस भूमि में रहते हैं उसके बजाय जो हमें अजनबी लगता है वो है समुद्र, जो कई मिथकों की किंवदंतियों और रहस्यों का घर है। जबकि वैज्ञानिक इनमें से कई रहस्य को सुलझाने में सफल रहे हैं, वहीं कुछ अभी भी असुलझे हुए हैं। खोए हुए शहर, छिपे हुए खजाने, रहस्यमय जहाज अभी भी आकर्षक समुद्र दुनिया का हिस्सा है। आज के इस नए वीडियो में हम एटलांटिस का खोया शहर के बारे में जानेंगे। So without wasting your time, let's begin our video on the topic Top 10 Undiscovered Things About Atlantis. नंबर 1, एटलांटिस कहाँ है? रहस्यमय स्थान। सभी वैज्ञानिकों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि एटलांटिस कहाँ है। कथाओं ने सुझाव दिया कि माना जाता है कि शहर भूकंप या सुनामी के बाद समुद्र में डूब गया। उनके अनुसार तथाकथित एटलांटिस जिब्राल्टर की चट्टान के पास स्थित एक बड़ा सा द्वीप था और इसमें पोसीडॉन मंदिर और संकीर्तित दीवारें और नहरें शामिल थी। प्लेटो ने कहा कि समुद्र के नीचे का शहर एटलांटिस महासागर में कहीं होना चाहिए था। हालांकि अभी तक किसी भी तकनीक ने समुद्र तल पर ऐसे किसी शहर का खुलासा नहीं किया है। जबकि कुछ सिद्धांतों ने सुझाव दिया कि एटलांटिस स्पेन के तट से दूर भूमध्य सागर में स्थित है। कुछ ने यह भी तर्क दिया कि अटलांटिका के बीच में ही हो सकता है। लंबे समय तक ऑजोरेस को अटलांटिस शहर का स्थल माना जाता था। हालांकि नए शोधों ने कई नई साइट का खुलासा किया है और वैज्ञानिकों को यकीन है कि अटलांटिस स्पेन और मोरक्को के पानी के बीच कहीं कैंडिड में पाया जा सकता है। इसी कहानी की सच्चाई की सीमा वास्तव में अपने आप में एक रहस्य है। एटलांटिस कहाँ है या वास्तविक रूप में मौजूद है, जिसे प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। लेकिन जब तक इसके नीचे की सच्चाई को पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सकता, तब तक दुनिया अब तक के सबसे महान शहर के अस्तित्व के बारे में अटकलें लगाती विशाल शहर का अज्ञात आकार। प्लेटो ने रहस्यमय पानी के नीचे के साम्राज्य के बारे में बात करते हुए लिखा कि समुद्र के लिए उस समय नौगम्य था, क्योंकि जिस मुंह के सामने तुम यूनानियों को कहते हो कि हेराक्लिस के खंबे कहते हैं, उसके सामने का टापू रखा है जो लीबिया और असीनिया से भी बड़ा है। और उस समय के यात्रियों के लिए ये संभव था कि वे उससे दूसरे द्वीप में और द्वीपों से पूरे महाद्वीप को पार करके उनके सामने से उस सत्य महासागर को घेर लें। द्वीप के आकार पर प्लेटो के साथ सहमत एक प्रारंभिक ईसाई लेखक टर्टुलियन, जो मानते थे कि एटलांटिस वास्तव में एक बार अटलांटिक महासागर में मौजूद था, उन्होंने कहा कि यह आज की लीबिया और एशिया के संयुक्त राष्ट्र एशिया के सोवियत संघ से भी बड़ा होगा। चूँकि कई अन्य लोगों ने भूमध्य सागर में एटलांटिस शहर के स्थान का प्रस्ताव रखा है, इसलिए शहर के आकार को ग्रीक
के सबसे बड़े द्वीप क्रेते तक ले जाने के लिए कथन सामने आए हैं। हालांकि प्लेटो के युग के बाद की कई कहानियों में एटलांटिस को एक विशाल शहर के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें शहर के आकार के बारे में कुछ भी विशिष्ट नहीं था। एडर कैस, एक अमेरिकी ईसाई फिकर, ने सुझाव दिया कि एटलांटिस और यूरेशिया आकार में बराबर थे। भगवान की प्यार की कहानी कहती है कि एटलांटिस शहर पोसेइडन समुद्र के देवता, तूफान और भूकंप के द्वारा बनाया गया था। जब उसे एक नक्शर महिला क्लीटो से प्यार हो गया, उसने इस शहर को एक पहाड़ी की चोटी पर समुद्र में एक अलग द्वीप में उसकी कक्षा के लिए बनाया और इसका नाम एटलांटिस रखा। कहानी के अनुसार पोसेइडन सबसे बड़े द्वीप को खोजने के प्रयास में दुनिया के माध्यम में चला गया था, जब तक कि वह उन सभी में से सबसे बड़े एटलांटिस तक नहीं पहुंच गया और पाया कि ये दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक ऊंचा और बुद्धिमान लोगों द्वारा बसा हुआ है। ये तब था जब वह क्लीटो के साथ प्यार में पड़ गया। जब उसे कैप्टिवेशन पैलेस एटलांटिस शहर में पोसेइडन द्वारा बनाए गए अपने प्यार के लिए बनाया गया नया घर पानी और जमीन के छल्लों से घिरा हुआ था। पानी के 5 छल्ले 5 सुरंगों की मदद से जमीन से जुड़े हुए थे। यहाँ एक विशाल नहर पानी के बाहरी छल्लों को समुद्र से जोड़ती थी। सुरंगें जहाज़ों को समायोजित करने में सक्षम थी और शहर के हर मार्ग पर टावरों का पहरा था। इसके अलावा अंगूठियों को घेरने वाली दीवार लाल, सफ़ेद और काली चट्टान का उपयोग करके बनाई गई थी और इसकी कीमती धातुओं से सजाया गया था। इस बीच क्लीटो की पहाड़ी नामक एक और पहाड़ी थी, जहां ऐसा माना जाता है कि पोसेइडन ने अपनी इस पत्नी को बंदी बना लिया था, क्योंकि वह उसकी वफादारी के प्रति अविश्वासी था। ये पहाड़ी विशाल खंदकों और खंभों से घिरी हुई है। नंबर 5, पोसेइडन का स्वर्ण प्रतिमा। कल्पित कहानी बताता है कि क्लीटो के पोसेइडन के साथ 5 जुड़वा बेटे थे, जिनमें से एक बड़े का नाम एटलस था। 10 बेटे को महान शहर विरासत में मिला और पहला बच्चा एटलस एटलांटिस का पहला शासक बना। हालांकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने पिता के लिए एक विशाल मंदिर भी बनाया था, जिसमें पोसेइडन की एक विशाल मूर्ति थी जो पंखों वाले घोड़े द्वारा रथ पर सवार थी। मूर्ति पूरी तरह से सोने से निर्मित थी और मंदिर में इसकी सर्पल छत के साथ इतनी ऊंची थी कि मंदिर के सर्पल के माध्यम से बादल बह गए। नंबर 6, आत्मनिर्भर और समृद्ध शहर। एटलांटिस का उपजाऊ और खूबसूरत शहर, जहां आधा भगवान और आधा इंसान रहते थे। माना जाता है कि यहां एक आत्मनिर्भर क्षेत्र था, जहां लोगों ने अपना भोजन खुद उगाया और जानवरों को पाला। शहर के किसान बाहरी इलाकों में उपजाऊ मैदानों में अच्छी तरह से बनाए रखा और सिंचाई प्रणाली की मदद से फसल उगाते थे। उन्होंने काले और लाल पत्थर जैसी सामग्री से सुंदर इमारतें और अन्य वास्तुकलाओं का निर्माण भी किया। उनके पास दुर्लभ धातुओं और यहाँ तक कि पीतल जैसे मिश्र धातुओं तक की पहुँच थी और अवकाश और प्रत्युत्तम उद्देश्यों के लिए बड़े पैमानों पर क्रिस्टल का इस्तेमाल किया और ज्वालामुखियों के साथ खुलने के लिए बहुत खाली समय था। नंबर 7, एटलांटिस का उदय। खोए हुए शहर एटलांटिस और अन्य दंतकथाओं के अलावा शहर के बारे में तथ्य अभी भी अज्ञात है। इतिहासकार और शोधकर्ताओं के बीच एडगर कैस
ने निष्कर्ष को बताते के लिए कुछ अलग था। एडगर कैश एक बार फिर खोए हुए शहर के उदय में विश्वास करते हैं जैसे सूरज समुद्र से उगता है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर एक नई भूमि दिखाई देगी। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि प्रभुत्व मानव चेतना के लिए नए युग की शुरुआत करने के लिए एटलांटिस में रहने वाले कई लोगों की आत्माएं अमेरिका में अवतार ले रही हैं। नंबर 8, एटलांटिस का अलौकिक संविधान। कहानियों का ये भी दावा है कि एटलांटिस में के खोए हुए शहर के मूल निवासियों को अलौकिक मूल के माना जाता है जो लगभग 50,000 साल पहले लिडियन स्टार सिस्टम से आए थे। आज के औसत इंसान की तुलना में वे बहुत ज़्यादा लंबे और गोरे होने के बावजूद इन लोगों का औसत जीवन काल 800 वर्ष का माना जाता है, जिससे पहले वे वास्तव में मौजूदा मानव जाति का मजबूत प्रोटोटाइप बन गए। नंबर 9, एटलांटिस का असाधारण शक्तियाँ। जैसे कि कुछ लोग दावा करते हैं कि एटलांटिस का खोया शहर मंगल पर था या सिर्फ एक विदेशी सभ्यता का एक उपनिवेश था। एटलांटिस शहर के निवासियों के पास मौसम को नियंत्रण करने, ज्वालामुखी विस्फोटों को संशोधित करने की क्षमताएं जैसे असाधारण शक्तियों का स्वामी माना जाता है। कुछ खातों में उनके पास किसी प्रकार के उपकरण के बारे में भी उल्लेख है जो उन्हें समय और स्थान से ऊर्जा को प्रसारित करने की अनुमति देता है। भले ही मिथक कहता है कि एटलांटिस शहर के निवासी श्रेष्ठ प्राणी थे, कुछ राय है कि ये जीवन के एक बर्बर फैशन का सिर्फ एक पौराणिक प्रतिनिधित्व है। नंबर 10, वास्तविक घटनाओं पर आधारित एक कल्पित कहानी। जबकि कई लोग अभी भी एटलांटिस के लॉस्ट सिटी को सिर्फ एक किंवदंती मानते हैं, ऐसे कई पंडितीय सिद्धांत हैं जो ये सुझाव देते हैं कि एटलांटिस एक कहानी है। महासागर खोजकर्ता रॉबर्ट बुलर्ट कहानी में एक तर्क पाते हैं क्योंकि इसमें ग्रीस के पास एजियन सागर में सिटोरोनी द्वीप के बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट के साथ समानताएं हैं। बुलर्ट का कहना है कि वहाँ रहने वाले एक अत्यधिक उन्नत समाज अचानक गायब हो गया, जैसे कि एटलांटिस के साथ हुआ। इसी तरह इंजीटियस डोनियल भी मध्य अटलांटिक महाद्वीप के अस्तित्व और गायब होने की पुष्टि करते हैं, जो प्लेटो द्वारा उल्लिखित सटीक स्थान पर था। जैसे जैसे बहस चलती है, कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि ये यूटोपियन साम्राज्य बहामास से दूर स्थित एक वास्तविक महाद्वीप था और बाद में बर्मुडा ट्रायंगल द्वारा इसे निगल दिया गया। जबकि एक अन्य समूह ने सुझाव दिया कि वर्तमान अंटार्कटिका अटलांटिस का एक नया संस्करण है। सो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।